ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, पहले भी हम आपको गत वीडियो में बता चुके हैं। सूर्य सभी को प्रकाश देता है, तेज देता है, ओजस्विता देता है, आपकी हड्डियों को, आपके शरीर को मजबूत बनाता है। और शुभ स्थिति होने पर जातक सूर्य के समान चमकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है और ख़ास तौर से सूर्य की दशा अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, तो जातक सूर्य के समान चमकता है। उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है। यश, मान, सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से सरकारी नौकरियों में या उच्च पद जातक प्राप्त करता है। जहाँ भी जाता है देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है और उसके अंदर साहस पराक्रम उसका बना रहता है। जहाँ जाता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अगर गण्य तो बना रहता है। जातक सूर्य के समान चमकता है और बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है। और अगर स्थिति अशुभ है तो बहुत शुभ कार्य करने पर, अच्छा संघर्ष मेहनत करने के बाद भी उतना यश, मान, सम्मान आपको नहीं मिल पाता और समय समय पर जातक को अपयश का भागीदार भी बनना पड़ता है। सूर्य आत्माकार पिता का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को पिता कहा गया है और पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। तो जातक तो मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर सूर्य आपके चौथे भाव में संचार कर रहे हैं और प्राय चौथे भाव में सूर्य बहुत शुभ फल नहीं देते। तो यहाँ पर आपका थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। थोड़ी स्थिति फिर धैर्य संयम रखिए, किसी क्रोध उत्तेजना से बचें और थोड़े हेल्थ के प्रति भी आप थोड़े से सजग रहें। लेकिन फिर भी लाभ गेन करेंगे। कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। आपका नेम फेम, आपकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ सकती है यहाँ पर। लेकिन परिवार के बीच में आपकी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनसे व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो माताजी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान हो सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे तो फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। थोड़े समय के लिए रुक जाए, प्रयास जारी रखें, लेकिन कुछ समय के बाद यानी 20-25 दिन या 1 महीने के बाद आप उसको अंजाम दें। देखिए, सूर्य जब राशि ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। बाद में धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए रुक जाए और अपनी माता जी का ध्यान रखें। थोड़ी क्रोध उत्तेजना से बचें, धैर्य और संयमता का परिचय दें। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनकी विवाह शादी, उनकी नौकरी, हेल्थ या ये बिजनेस में कोई प्रॉब्लम या पढ़ाई में प्रॉब्लम, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी एकाग्रता के भाव में कमी, थोड़े कन्फ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आपके साथ भी ये स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो लेकिन आप धैर्य संयम रखें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। पति पत्नी के मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे। आप वापस के संबंधों में तो प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आजीविका चलाने के लिए, करियर को लेकर कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस, नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन लाना आप ला सकते हैं। बिजनेस में कोई इंक्रीमेंट्स करना, वृद्धि करनी, उसका विस्तार करना या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है तो आप प्रयास कीजिए। जितना प्रयास, मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थिरता प्रदान होगी, लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र और उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी। लाभ गेन करेंगे। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए थे, कोई रुकावटें, व्यवधान आ रही थी, वह दूर होंगी और बड़े धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। तो मित्रों, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, थोड़ा सा एक तो संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। आपके पिता से कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मौन रहे।
थोड़े समय के लिए, अगर आपको उनकी बात कोई समझ में ना आए। नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा पिता से है, पिता के भी कारक हैं सूर्य, तो इसलिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये खराब सूर्य भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर पिता का दिल से आशीर्वाद आपके साथ है। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, आपको परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें, रुकावटें, व्यवधान क्रिएट हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है। देखिए मित्रों, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें कर सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। यहाँ एक अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। उनके बीच में आपका वर्चस्व है, तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से राहत मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। तो प्रयास कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, तो अच्छी स्थिति तो यहाँ पर आपके पक्ष में आ रही है। शुभ स्थिति है। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है। क्योंकि हमारे पास आपकी जन्म कुंडली तो होती नहीं, तो हम यह जो फलादेश आपके ऊपर करते हैं, आपको बताते हैं, चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म का मिरर है, आईना है, दर्पण है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तभी 100% परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर मीन राशि वाले जातक माना कि 7.5 शटन से जूझ रहे हैं, और यहाँ पर नीच के मंगल भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, और साथ में आपको यहाँ पर शनि भी आपके द्वादश स्थान में आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। चढ़ती हुई सिर के ऊपर आपके ऊपर शनि की पनौती, शनि की 7.5 है। और यहाँ पर क्रूर ग्रह मंगल भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, और सूर्य भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, साथ में शनि भी, यानी 3 क्रूर ग्रह एक साथ। ऊपर से राहु भी आपके 2nd हाउस में आ गए, केतु 8th हाउस में चले गए। यानी आपके जो 5 जो क्रूर ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, 5 ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण तो आप जरूर कराएं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो मीन राशि वाले जातक हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, या सूर्य की आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः आपको दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे, और यह परिवर्तन भी आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होगा। लेकिन अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा या सूर्य की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब बड़ी परेशानियां आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, और काफ़ी दुष्प्रभाव ग्रहों के देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर जब 5 ग्रह कुंडली के अंदर होते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, और वही सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग स्थिति शुभ नहीं बन रही है। अब इसका लाख उपाय का एक उपाय है, जब क्रूर ग्रह को आपको डिस्टर्ब करना शुरू करें, इस किस्म की स्थिति का निर्माण हो आपकी कुंडली के अंदर, तो आप हनुमान जी की शरण में आ जाएं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को तो अर्घ्य जरूर दें आप, और वहीं खड़े होकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः 1 मिनट तक जाप करें। लेकिन आप श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, और हनुमान जी की आरती करें। और मंगल और शनिवार को शुद्धता से रहें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। शनिवार को पीपल ट्री पर काला तिल कच्चा दूध चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी को लाल केसरी सिंदूर का चमेली के तेल में तो केसरी सिंदूर मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगल शनिवार को शुद्धता से रहें। रविवार के दिन तो गुड़ से बने जो मीठे चावल होते हैं पक्षियों को खिलाएं, और प्रतिदिन काली चींटियों को जो गुड़ वाली शक्कर होती है, जगरी पाउडर, प्रतिदिन खिलाएं। तो श्रद्धापूर्वक किया गया आपका यह उपाय अगर आप लगातार कंटिन्यूटी में करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाएगा। हनुमान जी के ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, काफ़ी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी, और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे।
सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।